पंचम मनु जो रेवत हुए, बलि विंध्या आली इनके पुत्र थे। विभु नाम का इंद्र, हिरण्य रोम आदि ऋषि, सप्त ऋषि थे। उसमें शुभ्र की पत्नी बैकुंठा से भगवान ने अवतार लेकर के बैकुंठ का निर्माण किया। छठवम मनु चक्षुष हुए, तो चक्षु का पुत्र था, उन्होंने सोमभु आदि अपने अंश उत्पन्न होकर के अजीत नाम से प्रसिद्ध हुए। एक रूप से भगवान कछुआ बन करके, कच्छप रूप धारण करके, दूसरे रूप से समुद्र से मंथन करा करके समुद्र से 14 रत्नों को प्राप्त किया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जरा समुद्र मंथन की कथा को आप विस्तार से कहिए। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज सावधान हुए, क्योंकि वक्ता कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी सब कुछ भूल जाता है और क्या कहना है और क्या कह जाना है। और देखो ये वास्तविक बात ये है, मैं सोच के भी आता हूँ कि मुझे आज ये भजन गाना है तो मैं गा नहीं पाता। आपसे वास्तविक की बात, सही बात कह रहा हूँ। सही बात तो यही है कि तुम जो सोचोगे ना तो वो नहीं होगा, क्योंकि जो परमात्मा को करना है वो होगा। हाँ हाँ। और वैसे भी मुझे तुमने वैसे भी बहुत व्यस्त कर दिया है। क्यों? पूरी तुम्हारी धरोहर, सारे काम और फिर भागवत। अब बताओ, अब वो तो परमात्मा चला रहा है गाड़ी। नहीं, ब्याह करने वाले को देख लो सब कुछ भूल जाता है, तो ऐसे ही कथा करने वाले को देख लो कि सब कुछ भूल जाता है, किसी को कोई पता नहीं रहता। इसलिए यहाँ तो परमात्मा की कृपा है, तो इतना बड़ा कार्य भी संभल रहा है। तुमने भी बहुत मेहनत की है, पर बढ़िया है आपकी कथा है और आपके भगवान और आपके ये गोलू, और आप जाने आपको काम जाने। कह दो राधे राधे। तो देखो, कार्य सबसे मिलके होता है। कल आज कार्तिक की पुस्तक में क्या लिखा था? अगर जो धन कोई निमित्त बनकर के खड़ा होता है तो उसके लिए कितना 6वां भाग प्राप्त होता है। कार्तिक मास की पुस्तक सुना रहा था सब, तो 6वां भाग प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से सबको सहयोग करना चाहिए। और आप तो हर वर्ष कर रही हो, आप तो बड़ी बड़भागी और धन्य हैं आप, क्योंकि हर कोई से ये कार्य नहीं होता, जब परमात्मा को कराना होता है तभी होता है। अब इधर में सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन एक समय क्या हुआ, परीक्षित पूछने लगे, प्रभु भगवान को समुद्र मंथन करने की तथा अमृत निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी थी, क्या कारण था? क्योंकि भगवान स्वयं विद्यमान है, भगवान के पास में क्या नहीं जो भगवान नहीं कर सकते, लेकिन अमृत निकालने की क्या पड़ गई? किंतु ऐसा कारण क्या था? एक समय दुर्वासा ऋषि को रास्ते में देवराज इंद्र की सवारी मिली। क्या? हाथी पर बैठ करके देवराज इंद्र आ रहा था। इंद्र का स्वागत किया। किसने? दुर्वासा ऋषि ने। और दुर्वासा ऋषि ने स्वागत किया, और स्वागत करने में क्या कि मोतियों की माला दुर्वासा ऋषि ने अपने गले से निकाल करके और उसको दे दी। किसको? इंद्र को। इंद्र के गले में डाल दी, स्वागत कर दिया। क्यों? देवराज इंद्र देवताओं का राजा है। अगर हमको कोई माला डाले तो हमको किसी भी कोई भक्त माला दे, गुरुदेव भगवान अगर माला दें, कोई संत माला दें, हम अगर मने कर दें कि नहीं हमें माला नहीं चाहिए, तो उनको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। हाँ, तो इसलिए इंद्र, दुर्वासा जी ने जैसी माला डाली, इंद्र ने वो माला को निकाल करके हाथी के गले में डाल दी
और जो हाथी के गले में माला डाली, हाथी ने सूंड से निकाल करके लातों के तने कुचा दी उसको। अब दुर्वासा जी बड़े क्रोध में हो गए। तो जैसे ही दुर्वासा जी, यह सब दुर्वासा जी ने देख लिया और क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, घमंडी इंद्र जा श्रीहीन हो जा, तुझे घमंड है, तू श्रीहीन हो जा। श्राप के कारण इंद्र सारे देवों सहित श्रीहीन हो गए। जब श्रीहीन हो गए, देवता मिलकर के भगवान की शरण में गए, हे प्रभु हम दैत्यों से पराजित होकर के दुखी रहे हैं, आप कृपा करके बोलिए। ब्रह्मा जी बोले, हे अनंत अनादि अविक्रियम सत्य स्वरूप परमात्मा, हे अंतर्यामी, अखाद्य देवों में श्रेष्ठ वरिण्य, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। कौन कह रहा है? नारद जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। बहुत प्रकार की आराधना के पश्चात भगवान प्रकट होकर के बोले, तुम लोग मनुष्यों की भांति मद में अहंकार से भर जाते हो, आपके लिए अहंकार आ जाता है, इस अहंकार के लिए आपको त्यागना पड़ेगा, इस अभिमान के लिए आपको त्यागना पड़ेगा। आपने अभिमान किया है और आप मेरे पास में चले आए हो। भगवान बोले, एक मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। भगवान ने अपने श्री मुख से बड़ा सुंदर बात बताई है देवताओं को। अरयोपी संदेह सति कार्यार्थे कौरवे अहिमूसक वदेवा हर्तास्य पदवी। आप एक काम करिए हे देवो, आपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए शत्रु से भी संधि कर लेना चाहिए। मतलब शत्रु से संधि कैसे करें? क्योंकि देखो, अब भगवान समझा, क्योंकि सांप जो है और चूहा का बड़ा विरोध है। क्यों? कि सांप जो है वो चूहा को दबा जाता है, खा जाता है। एक दिन क्या हुआ कि देखो देवताओं, एक बार एक पिटारी में एक सेठ जी ने कपड़े प्रेस करा करके रख दिए, और सेठ जी ने जैसे ही कपड़े रखे और पिटारी में रखा, उसी में ही आकर के सर्प बैठ गया। एक सेठ आया, ऊपर से पिटारी का ढक्कन लगा गया, उसमें ही सर्प बैठा रहा। हमारे देखिए परम पूज्य श्री हमारे मनोहर शास्त्री जी के श्री पिताश्री पूज्य हमारे ताऊ जी और एवं छोटे भैया सत्यम शास्त्री जी, पहाड़ा वाले दुबे जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। और तो अब भगवान ने कहा, जब वो सेठ ने पिटारी का ढक्कन बंद किया, उसमें सर्प बैठा था, उसी समय वो चूहा आ गया। और जब वो चूहा आया और चूहा ने आकर के वहां आसपास घूमने लगा, आसपास जब वो चूहा घूमने लगा तो सर्प जो पिटारी में था, सर्प ने चूहे से कहा, अरे मामा जी भांजे राम राम। चूहा ने कहा, आप हमारे मामा जी कब से हो गए? चूहा ने कहा कि सर्प हमारे मामा जी कब से हो गए? सर्प ने कहा, देखो देखो अभी हमने मीटिंग कर ली है, तुम हमारे लिए गड्ढे खोदते हो, अब हम तुम्हारे लिए काटेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, आज से हम तुम्हारे मामा और तुम हमारे भांजे। ये बढ़िया मामा भानेज का रिश्ता सबसे अच्छा। अब देखो चूहा का फिर तो पूछना ही क्या है। किसी को अगर कोई काम करवाना है तो पहले उसमें बातें लगाओ, उसकी प्रशंसा करो। हाँ, आज का जमाना यही कहता है, क्योंकि जब तुम उसकी प्रशंसा कर दोगे, बातों में आ जाएगा, वो आपका काम कर देगा। कह दो राधे राधे राधे। तो चूहा की बड़ी प्रशंसा की किसने? सर्प ने।
अही मूसक, मूसक मूसक माने चूहा। अब प्रशंसा जब की तो चूहा बोला, मामा जी अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं पिटारी को तुरंत काट दूंगा। जाकर के चूहा ने जाकर के पिटारी को काटा और जैसे ही सर्प निकला और निकलते ही चूहा को मुंह में दबा लिया। चूहा बोला, मामा जी ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर्प बोला, मामा भांजे का रिश्ता जब तक था जब तक हम पिटारी में बंद थे, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। तो देवताओं ने कहा तुम एक काम करो, जो बलि आदि विंध्या आदि जो राजा हैं उनके पास में जाकर के आप समुद्र मंथन को कहो। ठीक है भाई, सभी देव कार्य को सिद्ध करने के लिए पहुंच गए, क्योंकि तुलसीदास जी ने स्पष्ट रामायण में कहा, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि जग की यही रीति, सुर नर मुनि जग की यही रीति, सुर नर मुनि जग की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अतः सभी देवता और दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो। दैत्यों ने कहा कि देखो जो उसमें से अमृत निकलेगा, जो भी वस्तु निकलेगी हम हिस्सेदार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आगे रहोगे हम पीछे रहेंगे। किसने कहा? देवताओं। और जो समुद्र मंथन दैत्यों से कहा, अब एक काम करिए हम सब मिलकर के, और बलि ने जब स्वीकृति दे दी तब देव दानव मंदराचल पर्वत लेने चले गए। भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत को लाइए, क्योंकि जब मही भाते हैं ना तो उसमें मंथन करने के लिए रही तो उसमें घुमाने पड़ेगी, हाँ, और जब घुमाना पड़ेगा तो फिर रस्सी भी उसमें बांधने पड़ेगी। अब देखो समुद्र मंदराचल पर्वत लेने गए तो महाराज कुछ गए, कुछ वहीं मर गए। भगवान ने कहा चलो ठीक है मैं उठा के लाता हूं। भगवान ने ला करके वो मंदराचल पर्वत को लेकर के, और जैसे ही समुद्र में रखा तो उस मंदराचल पर्वत डूबने लगा, तो भगवान ने कछुआ का रूप धारण करके कच्छप रूप ले लिया और अपनी पीठ पर रख लिया। बोलिए कश्यप भगवान की। अब भाई क्या हुआ? अब रस्सी नहीं, क्योंकि मंथन करने के लिए रस्सी चाहिए। अब रस्सी चाहिए तो भगवान ने कहा बासुकी नाग है, उसको लेकर, उसको लेने गए। उसने कहा देखो भाई इसमें हमारा भी हिस्सा होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका जरूर हिस्सा होगा, जरूर। रस्सी लेने गए, बासुकी नाग आ भी गया और महाराज मंथन करने लगे। मंथन क्या हुआ? देवताओं ने पहले जाकर के, देवता कहां लग गए? मुंह की तरफ, और दैत्यों को लगा दिया कहां? पूंछ की तरफ। दैत्यों ने कहा वाह तुम मुंह की तरफ लगोगे, हम पूंछ की तरफ लगे। भगवान बोले बड़े बाप के बेटा तुम ही हो, आ जाओ पूंछ की तरफ। आप मुंह की तरफ आ जाओ, हम पूंछ की तरफ। देवता सभी पूंछ की तरफ और दैत्य सब मुंह की तरफ। भगवान ने सोचा कि अगर इसका विष निकलेगा तो दैत्यों को परेशानी आएगी, हमें क्या आएगी। तो पूंछ की तरफ सब देवता लग गए और दैत्य सब मुंह की तरफ। मंथन होने लगा। मंथनम मंथन